हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रिलायंस में देखेंगे तो इस पॉइंट से इसने एक रिजेक्शन लिया था और एक शार्प सेलिंग आई थी इसमें इस पॉइंट तक, और फिर धीरे धीरे ये इसी लेवल के आसपास सस्टेन करके एक बार गैप अप खुला था बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर उसी पॉइंट के आसपास आके आज इसने क्लोजिंग करी है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हैं। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बेसिस पे हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ये वाली। तो अगर ये इस पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, अभी ये 2575 पे है, तो अगर ये 2570 के नीचे अगर निकलता है तो आप क्लोजिंग प्राइस का वेट किए बिना उसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, और उसका जो एसएल बनेगा 10 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और 1:2 की हमारी उसमें ट्रेड बनेगी। मतलब 20 पॉइंट का हम उसमें टारगेट मिनिमम अचीव करने की कोशिश करेंगे और 10 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा इसमें। और बाइंग के लिए आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, पर बाइंग के लिए अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट भी निगेटिव हो रही है। तो ये अगर इसमें बाइंग आनी होगी तो ये इस पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलने की कोशिश करेगा। तो अगर गैप अप खुलता है तब अगर ऊपर निकलता है तभी हम इसमें बाइंग की कोई पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज़ हम इसको बाइंग के केसेस से इग्नोर करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा टीसीएस। तो टीसीएस में देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने एक चैनल में मूव कर रहा है ये इस चैनल में। तो हमें क्या करना है, इस चैनल के ऊपर अगर ये कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोजिंग करेगा तो हम उसमें बाइंग करेंगे, और नीचे अगर ब्रेक करेगा तो हम उसमें सेलिंग करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, जब ये इसको क्रॉस करेगा तो आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है इसमें कहीं पे भी कैंडल क्लोज नहीं करी है। ये थोड़ा रेफरेंस पॉइंट अगर आप ऊपर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जब कैंडल अगर क्लोज हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा होगा तभी हम उसमें बाइंग करेंगे, और नीचे के केसेस में भी इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। और उस केस में सिर्फ हमारा इसमें 15 पॉइंट का एसएल रहेगा, और उसमें जो टारगेट रहेगा हम 30 पॉइंट का मिनिमम अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा हिंद पेट्रो। तो हिंद पेट्रो में आप 1 डे के टाइम फ्रेम में एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए इसने इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया, फिर सेकंड टाइम उसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया, और आज थर्ड टाइम उस पॉइंट के ऊपर आके इसने क्लोजिंग करने की कोशिश करी है। तो हमें क्या करना है, इसमें बाइंग की पोजीशन बनानी है और सेलिंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो इसने आज मॉर्निंग में ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी बट वो सस्टेन नहीं हुआ, फिर एट द एंड डे एंड पे आ जाके उसने उस पॉइंट के आसपास क्लोजिंग करी है, बट जो डे हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना ली है। ओके, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ये फ्लैट ओपनिंग करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तभी हम उसमें बाइंग की कोई पोजीशन बनाएंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारा पॉइंट आता है 246.5 के आसपास है। तो अगर ये इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा तभी हम उसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और एक ही केस में बनाएंगे अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है तब, और उस केस में हमारा जो एसएल बनेगा 1.5 रुपीज़ का बनेगा। ओके, और इसमें कोई भी सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी, चाहे अगर ये इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुल जाए तब भी आप इसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए इसने क्या किया है, थर्ड टाइम उस पॉइंट के आसपास आया। तो इस टाइम पे क्या होता है, अगर जितनी बार एक रेजिस्टेंस को हिट करता है कोई भी स्टॉक तो वो वीक हो जाता है, उसके ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे वही केस बन रहा है हमारा कि थर्ड टाइम आया तो ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर की साइड में, रिजेक्शन लेने के कम चांसेस हैं, इसलिए हम इसमें सेलिंग की कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। ओके, और नेक्स्ट हमारा बीपीसीएल। तो बीपीसीएल में भी सिमिलर केस है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो इसने इस पॉइंट के आसपास आके एक बार रिजेक्शन लिया था, फिर सेकंड टाइम लिया था, और थर्ड टाइम आके आज उसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग करी है। बट कन्फर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये डोजी कैंडल बनाई है आज की डेट में ना इसने। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप ये देखेंगे तो ये देखिए जहाँ आज इसने ओपनिंग करी है उसी पॉइंट के आसपास आके क्लोजिंग करी है, और ये जो डे हाई था इसको तो ये जो पॉइंट है ये तो काफ़ी दूर है इस पॉइंट से। तो हमें क्या करना है, इसमें बाइंग की ही पोजीशन बनानी है, सेलिंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, चाहे अगर ये इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुल जाए तब भी हम इसको सेलिंग के केस से इग्नोर करेंगे। हमें क्या करना है, अगर ये मैंने लाइन बनाई है, अगर इस पॉइंट के ऊपर ये फ्लैट ओपनिंग करके इस पॉइंट के आसपास फ्लैट ओपनिंग हो और इस पॉइंट को ब्रेक कर दे ये लाइन को, और 15 मिनट की अगर कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो हमें एक क्लोजिंग प्राइस का सेल लगा के उसमें एक सेलिंग की बाइंग की पोजीशन बनाना
प्रीफर करेंगे और जो हमारा पॉइंट बनेगा 336 के ऊपर हम एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और ये जो क्लोजिंग प्राइस है 334 ये हमारा एसएल बनेगा उस केस में। ओके, और हम एक ही अटैम्प्ट लेंगे, अगर वो हमारा फेल हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है और हमारा एसएल हिट कर देता है तो उस केस में हम इसको इग्नोर कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट है हमारा टाटा पावर। तो टाटा पावर में आप एक चीज़ देखो वन डे के टाइम फ्रेम में, तो इस पॉइंट के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम होल्ड किया था इस पॉइंट के आसपास। फिर इसमें गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक शार्प सेलिंग आई थी, फिर अगेन उस पॉइंट के आसपास आया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया और आज आके उसी पॉइंट के आसपास इसने क्लोजिंग करी है। तो हमें इसमें बाइंग करनी है, सेलिंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। सेलिंग सिर्फ एक ही केस में इसमें बनेगी, अगर ये इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलता है, और ये मतलब सिनेरियो अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि आप देख सकते हो इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 232 पे आई है और ये जो हमारा सेलिंग का पॉइंट है ये 5 पॉइंट नीचे की तरफ है, तो ये होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। तो हम सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। अगर सेलिंग हम एक ही केस में करेंगे अगर ये इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलता है तो, और उसमें भी हमारा सिर्फ 2 रुपये का एसएल बनेगा। ओके, और बाइंग हम इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस होते ही कर सकते हैं और जो हमारा टारगेट बनेगा इसमें 1:2 का बनेगा और ये जो पॉइंट है ये हमारा एसएल बनेगा उस केस में। ओके, और हमारा इसमें छोटा ही एसएल है तो हम 1:2 मिनिमम टारगेट अचीव करने के बाद इसको ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा टारगेट इसमें ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये इस पॉइंट के आसपास आया है। ओके, तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट इसके हाई तक जाने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट तक मतलब 240 तक जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको छोटे एसएल में बड़ा टारगेट मिल जाए तो उसको अचीव करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर आपने 233 पे मान लो एंट्री करी और आपका 1 पॉइंट का एसएल है, तो जैसे ही आपको उसमें 1:2 मिल जाए तो आप एसएल कॉस्ट पे रख के उसको ट्रेल करते हुए निकल सकते हैं ऊपर की तरफ। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।